everything changes. क्या आप सेल्स में हैं? आप प्राइवेट जॉब में हैं? नहीं, मैं आपके लिए ग्रो नहीं करूँगा। क्या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? अच्छा, आपकी एज 50 साल है? नहीं, मैं आपके लिए ग्रो नहीं करूँगा। ओके, आपकी एज 20 साल है, अभी आपने कमाना स्टार्ट ही किया है? नहीं, मैं आपके लिए ग्रो नहीं करूँगा। ओके, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं और आपकी एज 30 साल की है? नहीं, मैं आपके लिए भी ग्रो नहीं करूँगा। ओके, तो आप डिज़ाइनिंग में हैं, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं या किसी भी इंडस्ट्री में हैं, मैं आपके लिए नहीं बढ़ूँगा, आपके लिए ग्रो नहीं करूँगा, आपके लिए पैसे नहीं बनाऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड CIO फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी आपने देखा कि क्या अदानी गैस हो जो 3 महीने में डबल हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड ने 4 महीने में ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न दिया, IRCTC ने 30% का रिटर्न दिया, टाटा एलेक्सी 3 महीने में डबल हो गया। क्या आपको लगता है कि ये सेल्स वाले के लिए ग्रो नहीं करेगा, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए ग्रो करेगा, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए कम ग्रो करेगा? क्या ये कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी स्टॉक है, क्या ये किसी के लिए भी डिफ्रेंशिएट करेगा अपने आप को? नहीं करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल आत्मनिर्भर होने की। तो ये कैसे हो सकते हैं और ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां की हम इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल शांति से, सुकून के साथ इन्वेस्टेड रह के अपने लिए बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कौन कौन से स्टॉक को चूज कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को एलोकेट कर सकते हैं उन स्टॉक्स में, जिससे कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस, पेशेंस, विज़न और डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, इन चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे आप आंख मूंद करके ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन पैसों को आपने बहुत ही रिक्वायर्ड, बहुत ही नेसेसिटी वाले कमिटमेंट के लिए रखा हुआ है, बट आपके पास टाइम है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आपके पास टाइम है, तो आप उन पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही ज़बरदस्त पैसा आप बना सकते हैं। जैसा हमने अभी इंट्रोडक्शन में हमने बात किया कि चाहे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेक्टर हो, आपकी एज कुछ भी हो, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप प्रोफेशनल हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सेल्स में हो, डिज़ाइनिंग में हो, ऑपरेशंस में हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, इंश्योरेंस में हो, बैंकिंग में हो, NBFC में हो, ऑटो में हो, कहीं भी हो, कुछ भी एज हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा 100% बनेगा ही बनेगा। आज मैं उन स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ और अगर आपने टाइम और रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से अप्लाई किया और इन स्टॉक्स में आप बने रहें तो आपका पैसा बनना ही बनना है। अब इन सभी को मैं एक सेंटेंस से कंक्लूड कर देता हूं कि आप अपने उन पैसों को भी इन स्टॉक्स में लगा सकते हैं ओवर द पीरियड, जिस पैसे को आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, आप अपने बेटी की शादी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, आप उस पैसे को इस स्टॉक्स में लगा सकते हैं और अपने लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उनके शादी के लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अब सीधा आते हैं कि वो स्टॉक कौन कौन से हैं, वो सेक्टर कौन कौन है। देखिए, अब पैसे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पैसे की बात कर लेते हैं बैंक्स की। तो बैंक में
अभी से लेके और फॉरएवर जो हमारा स्टॉक रहेगा वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है, पिछले 25 साल से इसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है और आने वाले 25 साल, 30 साल, 40 साल दुनिया कितना भी बदल जाए, पैसे का लेन देन, ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें होंगी। यस, बहुत सारे फिनटेक के आने से पैसे के लेन देन का तरीका ज़रूर बदल गया है। तो वैसे ही ये बैंक, चाहे इस कैटेगरी में जितने भी बैंक्स हैं, उन्होंने अपने तरीकों को भी चेंज किया है और वो अपने आप को भी बदल रहे हैं। तो उसमें बैंकिंग में हमारा प्रेफर्ड बैंक होगा एचडीएफसी बैंक। अब बात करते हैं एफएमसीजी की। देखिए, दुनिया कितना भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, इंसान खाएगा और उसमें सबसे बड़ा जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसको आप रख सकते हैं। उसके अलावा ब्रिटानिया है और टाटा कंज्यूमर है। देखिए, अभी क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, ब्रिटानिया ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं कुछ सालों की बात करूं, पिछले 3-4 साल, 5 साल में, तो टाटा कंज्यूमर बहुत ही ज़बरदस्त उभर के आया है और इसकी जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको तीनों में से किसी को प्रेफर करना हो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर्स, तो आप टाटा कंज्यूमर को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अब आते हैं कि अब खाना पीना तो ठीक है, वो सब तो होगा, बट वो खाना पीना जहाँ से आता है, खेती से, तो एग्रोकेमिकल की हम बात करते हैं। तो एग्रोकेमिकल में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ ने पिछले 5 साल से, अभी मैं 5 साल का लेता हूँ, 5 साल से कंटिन्यूसली 25% का रिटर्न दिया है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके का इसकी पोजीशनिंग है मार्केट में, ये केमिकल भी बनाती है और कीटनाशक दवा बनाती है, सीड्स बनाती है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सभी सारी चीज़ें ये प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है और ये बहुत ही बेहतरीन नेम है, रिस्पेक्टेड नेम है, रेपुटेड नेम है। तो आप पीआई इंडस्ट्रीज़ को एग्रो केमिकल में आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। देखिए, अभी क्या है कि ऑटो में अब अभी बहुत बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब इंडिया में, अगर हम हिंदुस्तान में बात करें, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा टाटा मोटर्स को। और ऑटो एंसिलरीज की हम बात करें तो उसका लीडर है मदरसन सुमी। तो टाटा मोटर एंड मदरसन सुमी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके अलावा आप हीरो मोटोकॉर्प और मारुति को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब हीरो मोटोकॉर्प का गाड़ी लेना है या टाटा मोटर की गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए फाइनेंस कौन करेगा? तो एनबीएफसी करेगा। तो एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो उसमें आप जो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट आपका प्रेफरेंस होना चाहिए बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस में है, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर फाइनेंस में है। तो आप एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस को कंसीडर कर सकते हैं एनबीएफसी कैटेगरी में। अब हम बात कर लेते हैं क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी में अगर हम बात करें तो आईजीएल और एमजीएल, ये बहुत ही बेहतरीन इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और आने वाले टाइम में भी ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तो एमजीएल और आईजीएल, एमजीएल की बात हम हमेशा करते हैं अपने वीडियोज़ में, तो आप एमजीएल को कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल की। केमिकल में सबसे जो हमारा प्रेफर्ड स्टॉक होगा वो होगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। पीडीलाइट जिसका फेविकॉल आता है। देखिए, पहले से भी घर बनता हुआ आ रहा है, अभी भी बन रहा है और आने वाले टाइम में भी बनेगा। आप देख लीजिए फेविकॉल की पोजीशनिंग कितनी ज़बरदस्त है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि घर बनाने में इस्तेमाल होता ही होता है। अगर आप फाउंडेशन से लेके छत की तक की बात करें तो ऐसा शायद ही कोई घर बनता हो जिसमें कि पीडीलाइट के एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना होता हो, चाहे वो फेविकॉल हो, एमसिल हो, डॉक्टर फिक्सिट हो और बहुत सारे। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो जिसका इस्तेमाल इसमें होता ही होता है। तो घर बनेगा तो इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके अलावा आप टाटा केमिकल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशनिंग है। और अगले 5 साल में टाटा ग्रुप की कंपनीज़ की जिस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, अगले 5 साल में इनका टारगेट है डेट फ्री होना और पूरा का पूरा जो बदलते ज़माने के हिसाब से कैसे इनकी पोजीशनिंग होनी चाहिए मार्केट में, उस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप टाटा केमिकल को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईटी की। अगर हम आईटी की करें तो आईटी में बहुत सारे हैं, बट सिंस हम अभी बात कर रहे हैं कि ब्लाइंडली हम किस स्टॉक में कर सकते हैं आने वाले डिकेड्स के लिए, तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके अलावा आप
हैप्पीएस्ट माइंड, जिसका रिकमेंडेशन अभी मैंने पिछले कुछ वीडियोस में किया है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि ये जितनी भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, IoT हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या फिर आप मशीन लर्निंग की बात हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डिजिटल की बात हो, ये सारे वही काम करते हैं और इनका रेवेन्यू का मैक्सिमम पोर्शन डिजिटल बिजनेस से आते हैं। और दुनिया कितनी डिजिटली अपने आप को बदल रही है वो आपको पता है। अब आ जाते हैं फार्मा पे। अगर फार्मा की हम बात करें तो हमारे लिस्ट में 2 स्टॉक होने चाहिए, डिवीस लैब और बायोकॉन। देखिए, डिवीस लैब API बनाती है। API का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल जिससे कि सारे मेडिसिन बनते हैं। तो कुछ भी हो, चाहे फार्मा में मंदी हो या बहुत तेज़ी हो, बट बनेगा इन्हीं रॉ मटेरियल से। तो इसलिए डिवीस लैब की पोजीशनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो डिवीस लैब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और बायोकॉन आप जानते हैं कि वैक्सीन के मामले में कितना ज़बरदस्त है और इनके ये भी API में है, तो ये भी दूसरा हमारा एक ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है डिवीस लैब और दूसरा ऑप्शन है बायोकॉन फार्मा इंडस्ट्री में। अब आते हैं पेंट्स में। पेंट्स में कुछ कहीं से कोई इफ एंड बट करने की ज़रूरत नहीं है। एशियन पेंट के अलावा और कोई दूसरा स्टॉक नहीं है। अगर आप इसका पिछले 20 साल से देखें तो 20 साल से जितना इसने रिटर्न दिया है और जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है इसकी मार्केट में, ऑल दो बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स भी है, बर्जर हो गया, नैरोलैक हो गया, अभी इंडिगो भी आ गया है, बट स्टिल एशियन पेंट हमारा बेस्ट चॉइस रहेगा। उसके अलावा आजकल देखिए अभी प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है। तो अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स से मतलब है कि जहाँ पे कि आप जाके सिर्फ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें हमारा प्रेफर्ड स्टॉक्स होगा CDSL, IEX इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, जिसको सेंट्रल इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन गवर्न करती है। उसके अलावा आप BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देख सकते हैं। कैम्स, हमने पहले की वीडियोस में भी बात की है कैम्स के बारे में, और कैम्स म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। म्यूचुअल फंड्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये इसी के ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्केट इन्हीं के पास है, तो ऑलमोस्ट इनकी मोनोपोली है। और इन्फोएज, जिसका naukri.com है, अगर किसी को रिज्यूमे बनाना है तो उसका सबसे पहला चॉइस naukri.com ही होता है, तो इन्फोएज है। और इसके अलावा इन्फोएज की दूसरी कंपनी जीवनसाथी.com है। जोमेटो में इनका बहुत बड़ा स्टेक है, ऑल्दो जोमेटो का अलग से IPO आने वाला है, उसकी हम बात करेंगे। तो प्लेटफॉर्म्स में आप CDSL, IEX, BSE, कैम्स और इन्फोएज, इसमें से किसी को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। CDSL मेरा टॉप पिक होगा। हम इंफ्रा और सीमेंट की भी बात करते हैं। इंफ्रा और सीमेंट की हम बात करें तो ऑब्वियसली L&T सबसे हमारा प्रेफर्ड स्टॉक होगा, और सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट होगा। ये दो इंफ्रा एंड सीमेंट में हमारे 2 ऑप्शंस हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, और बिल्कुल ब्लाइंडली आंख मूंद के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले 5, 10, 15 साल, 20 साल के लिए। अगर हम FMEG की बात करें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो हम उसमें ले सकते हैं पॉलीकैब। देखिए वैसे तो ऑब्वियसली हैवेल्स भी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट पॉलीकैब की पोजीशनिंग अभी बहुत ही ज़बरदस्त है और उसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और आने वाले डिकेड्स में भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो पॉलीकैब को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो हम इंश्योरेंस को कैसे भूल सकते हैं। तो इंश्योरेंस में आपका हमारा जो सबसे प्रेफर्ड होगा वो होगा लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ होगा, और उसके अलावा हमारा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस होगा, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में ऑब्वियसली रिलायंस के अलावा हम क्या सोच सकते हैं, तो रिलायंस होना ही होना चाहिए। और देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जितने भी कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करती हैं, और उन्होंने पिछले 25-30 साल से कंटिन्यूसली रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज की बात करें तो उसमें सबसे बेहतरीन और हमारा टॉप पिक होगा वो होगा टाइटन। तो टाइटन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हमने ऑलमोस्ट लगभग 15 सेक्टर की बात की है और उसके डिफरेंट स्टॉक्स की बात की है। अब बात आती है कि ये स्टॉक्स की तो हमने बात कर ली, बट इसके लेवल्स क्या होने चाहिए जहाँ पे कि हमें बाई करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो में इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, लेवल्स क्या होने चाहिए। तो इसके लिए ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो आपको अभी जैसे मार्केट बहुत ही ऊपर है, ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि आपको कल जाना है और इन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, ऐसा नहीं है। सभी स्टॉक्स के जब एक रीज़नेबल लेवल होगा जहाँ पे कि आपको बाइंग करनी है, और ऑब्वियसली इसके लिए आपको
किसी एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी और वेल्थ कोच की ज़रूरत पड़ेगी कि किस लेवल पे आपको लेना है, तो हमारे केस में आपकी मदद फिनेंशियल बिल्कुल कर सकता है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इन स्टॉक्स को किस लेवल पे लिया जा सकता है। अब बात ये आती है कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको कि मैंने टच नहीं किया है। देखिए, हमने अभी बात की है उन स्टॉक्स और उन सेक्टर्स की जिनमें आप आंख मूंद कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले 2 दशक 3 दशक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आपकी एज 20 साल की हो, 40 साल की हो, 60 साल की हो, तो अपने टाइम और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, जो मिड कैप स्टॉक्स है, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, उनको हम इस पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत होती है, रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो अब हो सकता है कि आप अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपकी उम्र 60 साल हो सकती है, किसी की 20 साल हो सकती है, किसी की 40 साल हो सकती है। तो ये मैंने एक ऐसा स्टॉक का एक ग्रुप बनाया है जो आप किसी भी एज में है और आपके पास अगर आने वाले 3 साल 5 साल तक उन पैसों की कमिटमेंट नहीं है, तो आप आंख मूंद के इन स्टॉक्स में पैसा लगा दीजिए, आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। और देखिए, मेरा एक डिस्क्लेमर है कि इन स्टॉक्स में मेरे और मेरे क्लाइंट्स का भी इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले निश्चित रूप से ज़रूर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को ज़रूर कांटेक्ट करें और उनके सलाह से ही इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आपने अभी वीडियो देखा और कल जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप उनसे कंसल्ट करें और तभी करें। बट मैं आपको एक चीज़ की आज मैं गारंटी दे सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में लोग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मैं भी पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, बट मैं ये वर्ड आज इस्तेमाल कर सकता हूँ, गारंटी। अगर आपके पास 10 साल एंड एबव का टाइम है जहाँ पे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं, तो इन स्टॉक के पोर्टफोलियो को बनाइए, आपका पैसा 100% बनेगा ही बनेगा। लेकिन लेवल्स के लिए पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज होना चाहिए किस स्टॉक का, इसके लिए अपने एडवाइज़र को आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर एक वैल्यू मिला होगा, और अगर आपको वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त में, अपने रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में, अपने सोसाइटी में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना सके और अपने आप को फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बना सके, वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके, पैसिव इन्वेस्टमेंट को कर सके और पैसिव रिटर्न को क्रिएट कर सके, पैसिव इनकम को वो क्रिएट कर सके। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियोस को हमेशा लाइक करते हैं, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ और भी अगर आपको जानना है किसी सेक्टर के बारे में, स्टॉक के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।